वापस आते हैं। एक बार ये टॉपिक मैं फिर से बिगिनिंग से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जो हमने रिकॉर्डिंग में मिस किया है वो दोबारा आ जाए। जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनको ज्यादा लॉस ना हो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में जल्दी जल्दी रिपीट करती हूँ। बेटा लिस्ट क्या है? अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन ग्रुप एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। यानी लिस्ट में हम किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे टपल हो। हम चाहे तो सारे सिमिलर टाइप के एलिमेंट को ग्रुप करें, चाहे तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और एक यूजिंग लिस्ट फंक्शन। a इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो a आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, और a इक्वल टू लिस्ट फंक्शन कहेंगे तो भी आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस यानी स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट से भी क्या हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस वी कैन, यूजिंग लिस्ट फंक्शन। एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल टू लिस्ट डबल कोट्स में हेलो, यानी मैं स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसके बाद जब मैं प्रिंट a कहूंगी तो मुझे स्ट्रिंग पे स्क्रीन पे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? आपकी स्ट्रिंग का हर एलिमेंट एज इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट स्टोर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, इसलिए ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैंने कहा a इज इक्वल टू लिस्ट parenthesis within parenthesis 4, 5, health. That means this time I want to convert tuple into list. तो जैसे ही आप प्रिंट a कहेंगे आप देखेंगे कि टपल के सारे एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए हैं, यानी कि वो आपके लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब हम बिगिन कर रहे हैं कि अगर मुझे यूजर से इनपुट कराना हो, कि मुझे लिस्ट में यूजर से इनपुट कराना चाहती हूँ, जैसे हम बाकी नंबर और स्ट्रिंग का इनपुट कराते हैं, सेम एग्जैक्टली उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हम लिस्ट के लिए यूजर से इनपुट कराए, तो उसके लिए हमारा लिस्ट फंक्शन यूज हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने कहा a इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर सम वैल्यू। यूजर ने वैल्यू इनपुट की 43526। आप अपने मन में खुश हो रहे हैं कि आपने एक नंबर इनपुट किया है, लेकिन जब आप a को प्रिंट करके देखेंगे देन यू विल बी शॉक्ड कि आपके पास जो एलिमेंट आए हैं वो लिस्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आए हैं और हर डिजिट एज अ सेपरेट मेंबर स्टोर हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है आप जानते हैं? इनपुट फंक्शन का जो डिफॉल्ट इनपुट टाइप होता है बेटा वो होता है स्ट्रिंग। और अभी मैंने आपको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना बताया था कि जब हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर लिस्ट में एज इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर हो जाता है। मतलब इनपुट तो हो रहा है लिस्ट में, लेकिन अगर मैं नंबर डालूं तो वो स्ट्रिंग में जा रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि आप जिस डेटा टाइप में वैल्यू इनपुट करें लिस्ट में उसी डेटा टाइप में स्टोर हो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना हो, तो हम कैसे इनपुट कराएं? बेटा उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है eval फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है? eval। अगर मैं इनपुट फंक्शन को eval के अंदर दे देती हूँ तो आपका यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसी डेटा टाइप में वो आपके लिस्ट में स्टोर होगा। मैंने कहा a इज इक्वल टू eval इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। जब स्क्रीन पर यूजर के फ्लैश हुआ एंटर लिस्ट एलिमेंट, तो याद रहे यहाँ पर यूजर को वैल्यू जो इनपुट करनी है वो किस में करनी है? स्क्वायर ब्रैकेट में, तभी वो लिस्ट में कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू देते वक्त याद रखिएगा कि अगर आपका नंबर है तो विदाउट कोड दीजिए, और अगर आपका स्ट्रिंग है तो किसके अंदर दीजिए? डबल कोड के अंदर, और टपल है तो किसके अंदर दीजिए? पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसके बाद जब मैंने a को एसेस करने की कोशिश की तो आप देखिए आपके लिस्ट में आपके एलिमेंट उसी फॉर्म में स्टोर हैं जिस फॉर्म में यूजर ने इनपुट किया है। यानी सीधी सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि यूजर जिस टाइप में वैल्यू इनपुट कर रहा है सेम उसी डेटा टाइप में आपकी लिस्ट में स्टोर हो, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना चाहिए, कौन सा? eval। अब आगे चलते हैं लिस्ट ऑपरेशंस पे। बेटा लिस्ट ऑपरेशन से मतलब है कि हम लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं।
जैसे मैंने स्ट्रिंग में आपको बताया था कि स्ट्रिंग में हमें एलिमेंट्स को अगर एसेस करना है, सिर्फ एसेस करना है, हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हम सीक्वेंस का लूप चलाते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम लिस्ट के एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं, उन्हें चेंज नहीं करना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, तो हम सीक्वेंस का लूप चलाते हैं कुछ इस तरह से, फॉर आई इन। अब या तो मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दूं या यहाँ पे लिस्ट लिटरल दूं। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट लिटरल यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो जब मैं प्रिंट आई कह रही हूँ तो ये लूप आपके हर एलिमेंट को, आपकी लिस्ट के हर एलिमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। पहले 3, फिर 6, फिर हेलो, फिर आपका टपल। और आप देखिए आपको स्क्रीन पर आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? मैं एक बार चैट देख लेती हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा चैट में जरा नो टाइप कर दो। किसी को डाउट तो नहीं है? गुड, चलो हम आगे अपना टॉपिक वापस कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है जॉइनिंग ऑफ लिस्ट। अब जानते हैं कि स्ट्रिंग और लिस्ट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। क्या क्या सिमिलैरिटी है? सबसे पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि स्ट्रिंग भी क्या करता है, एलिमेंट्स को ग्रुप करता है, और लिस्ट भी क्या करता है, एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। स्ट्रिंग में भी हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर देखना है तो हम स्ट्रिंग के नाम के साथ उसका इंडेक्स मेंशन करके उस एलिमेंट को देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम लिस्ट में भी किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्हें हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं और लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग में भी प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन का वर्क करता है, और लिस्ट में भी प्लस ऑपरेटर जो है वो आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है, यानी दो लिस्ट को ज्वाइन करता है। आप देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में 4, 5, 6, 4,5,6, दैट मींस इट इज अ लिस्ट, प्लस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट h, e, l, l, यानी ये भी आपकी क्या है, लिस्ट। और दो लिस्ट के बीच में जब मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो दोनों लिस्ट का एक कॉन्केटिनेटेड लिस्ट मिलेगी, और आपको स्क्रीन पर इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, रेप्लिकेटिंग ऑपरेटर्स। इनटू ऑपरेटर भी आपका स्ट्रिंग में भी यूज होता है और लिस्ट में भी यूज होता है। ये आपकी लिस्ट को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। लाइक अगर मैंने लिखा 5,6 इंटू 4, 5,6 जो है ये आपकी क्या है, ये है आपकी लिस्ट, और इसे हम कह रहे हैं इंटू 4, यानी मैं इसे 4 बार रिपीट करना चाह रही हूँ। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट में आपको 5,6,5,6,5,6 कितनी बार मिला, 4 बार मिला। एक बात याद रखिए, जब आप प्लस ऑपरेटर या इनटू ऑपरेटर यूज करते हैं लिस्ट के साथ, तो रिजल्ट में हमेशा जो डेटा टाइप मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। जस्ट मिनट, कोई अभी लेट आया है क्या? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वापस। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आ जाते हैं बेटा स्लाइसिंग पे। स्लाइसिंग की हम स्ट्रिंग में ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको मालूम है स्लाइसिंग का पर्पस क्या होता है। अगर आप किसी सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के 3 पार्ट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट बताता है आपका बिगिनिंग पॉइंट, स्टॉप बताता है कि किस पॉइंट तक हमें जाना है, और स्टेप बताता है कि कितने एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिस्ट में उसके एग्जाम्पल ही आपको दिखा रही हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा, आज क्या बात है बच्चे एज ए गेस्ट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तुम्हारी टीम की आईडी काम नहीं कर रही है क्या?
प्रतीक, आपको इवन वाला फंक्शन दोबारा रिपीट कराना है। हेलो, यस मैम। ठीक है, मैं इवन फंक्शन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कभी अगर ऐसा हो जाए प्रतीक कि आप चैट कर चुके हैं लेकिन मैंने नहीं देखा है, तो प्लीज आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, मैं वहां पे जरूर देखूंगी। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको फिर से इवैल फंक्शन रिपीट कर देती हूँ। जो मैं आपको माइक ऑफ रखने के लिए बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ कि डिस्टरबेंस ना हो। मैं ये नहीं चाहती कि आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट रह जाए। ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको ये बात कर रहे थे हम लोग कि जब हम लिस्ट फंक्शन की हेल्प से इनपुट कराते हैं तो क्या होता है कि आपके सारे एलिमेंट एज स्ट्रिंग स्टोर होते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर सम वैल्यू, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। और स्ट्रिंग को जब हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रिंग का हर एलिमेंट एज सेपरेट एलिमेंट लिस्ट में स्टोर हो जाता है। तो हमने नंबर भी डाला तो वो भी एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं लिस्ट में नंबर डाल रही हूँ तो वो नंबर के फॉर्म में ही स्टोर हो, स्ट्रिंग डाल रही हूँ तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही, और टप्पल डाल रही हूँ तो टप्पल की फॉर्म में ही, तो सिचुएशन में हम फंक्शन यूज करते हैं इवन। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इवन। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने सेम वही स्टेटमेंट दिया, बस यहाँ पे लिस्ट के बजाय मैंने क्या दे दिया, इवन। a इज इक्वल टू इवन इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यूजर की स्क्रीन पर मैसेज दिखाएगा एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। अब ये बात यूजर को ध्यान में रखनी है कि अगर वो वैल्यू लिस्ट के लिए इनपुट कर रहा है तो सबसे पहले वो वैल्यू किसके अंदर इनपुट करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और अगर हमें नंबर डालना है तो हम विदाउट कोड देंगे। लाइक मैंने 34 एज अ नंबर टाइप किया है तो 34 को मैंने कोड्स में नहीं दिया। राम आपका स्ट्रिंग है तो वो मैंने डबल कोड में दिया है। 4,5 आपकी टपल है तो उसको मैंने किस में दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर दिया है। यानी मैंने डायरेक्टली उस डेटा टाइप में वैल्यू यहाँ से यूजर से इनपुट कराई है। तो जब मैं ए को एसेस करूंगी तो आप देखिए लिस्ट में आपके सारे एलिमेंट उसी टाइप में स्टोर हैं जिस टाइप में यूजर ने इनपुट किया है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अब क्लियर है प्रतीक? यस मैम। आगे चलो अब। ओके मैम। हाँ जी, लिस्ट ऑपरेशन में मैंने आपको ट्रिवर्सिंग ऑफ लिस्ट समझा दिया था, जॉइनिंग लिस्ट समझा दिया था, बात कर रहे थे हम स्लाइसिंग की। देखो बेटा, जैसे आपकी ये लिस्ट है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, आपने कहा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 4:10, यानी मेरा बिगिनिंग पॉइंट क्या है, 4। अब जरा मुझे ये देख के बताओ कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 0 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, 2। यानी मुझे फोर्थ पोजीशन से बिगिन कर रहा है और कहां तक जाना है, 10 पोजीशन तक। 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं 10 पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो 4 to 9 में आपके पास जो एलिमेंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 7 5 8 9 10। आपको मैंने ये बात पहले भी समझाई थी कि अगर नॉन एग्जिस्टिंग रेंज होती है लिस्ट में, स्लाइसिंग में, तो वो कोई एरर नहीं देता। जितना पार्ट एग्जिस्टिंग होता है उतना पार्ट एक्सट्रैक्ट करके आपको उसी सीक्वेंस के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने लिस्ट की स्लाइस की है तो रिजल्ट में मुझे लिस्ट ही मिला है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, a 2:8:2, यानी मेरे बिगनिंग पॉइंट क्या है, 2। सेकेंड पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, 6। सेकेंड पोजीशन से मुझे 8 पोजीशन पे जाना है और स्टेप की वैल्यू मैंने क्या दी है, 2 दी है। यानी सबसे पहले सेकेंड पोजीशन की वैल्यू लेंगे, फिर फोर्थ पोजीशन की लेंगे, फिर 6 की लेंगे। 8 पोजीशन की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि अपर लिमिट कभी भी लिस्ट में इंक्लूसिव नहीं होती है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा आपको देखने को क्या मिलेगा, 6 2 5। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई, मैं चैट देख लूं एक बार फिर से, कई बाद में हो तो पता चले किसी को डाउट था। बेटा इस पार्ट में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
जस्ट अ मिनट। मयंक एक बार माइक ऑन करके बताओ, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, ऑफ कर लो, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ आगे। अब दूसरा थर्ड एग्जाम्पल देखो बेटा। मैंने कहा a 2:-2। आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव पोजीशन है स्टार्ट की और एंड की पोजीशन दे दी मैंने नेगेटिव। तो कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोजीशन में तो रेंज बनेगी ही नहीं। लेकिन जब अगर ऐसा हो तो बेटा दोनों को हम सेम पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अब देखिए 2 मेरी पॉजिटिव पोजीशन है और मैंने -2 कहा, तो जरा हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। आपकी बेटा -2 पोजीशन पर क्या वैल्यू स्टोर है? -2 पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है 9। और अगर हम इसे पॉजिटिव में ले तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी 9 की? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या पोजीशन बनेगी? 8। तो इंटरनली ये क्या कंसीडर होगी? इंटरनली बेटा ये कंसीडर होगी 2:8, यानी ये ऑटोमेटिकली सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th पोजीशन के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके आपको लिस्ट में रिटर्न कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। जब भी आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंडेक्स गिवन हो तो आपको मालूम है आपकी लिस्ट में हर पोजीशन के लिए 2 इंडेक्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आई होप स्लाइसिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये बात याद रखना, अगर स्टेप की वैल्यू ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या कंसिडर होता है आपका? बाय डिफॉल्ट आपका स्टेप कंसिडर होता है बेटा 1। चलिए अब आगे चलते हैं। स्लाइसिंग मॉडिफिकेशन। अब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो लिस्ट होती है ये म्यूटेबल होती है, हम इसमें स्टोर्ड एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सिंगल एलिमेंट तो हम चेंज कर ही सकते हैं, सीधा सीधा आप a विदिन स्क्वायर ब्रैकेट जो भी इंडेक्स आप चेंज करना चाहते हो वो इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। अगर मैं कह दूं a स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 25, तो जहां पर अभी लिस्ट में 4 दिख रहा है वहां पे 25 स्टोर हो जाएगा। दैट इज हाउ वी चेंज सिंगल एलिमेंट। लेकिन अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ मॉडिफाई करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ इन अ सीक्वेंस, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं मॉडिफिकेशन विद स्लाइसिंग। जरा एग्जांपल देखो। पहले मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है ए जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 4 5 6 7 8। आज ये सारे बच्चे एज ए गेस्ट क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ जी, ठीक है। हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 4 5 6 7 8 9। अब मैं चाहती हूँ कि आपके जहां पे 4 5 6 है उस पे वैल्यू स्टोर हो जाए 1 2 3, इसीलिए मैंने लिखा a 0:3 इज इक्वल टू 1 2 3। अब 0:3 में कितने एलिमेंट आ जाते हैं? 0 1 2, यानी 3 पोजीशन के, और यहाँ पे वैल्यू भी हमने 3 दी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 पोजीशन पे 1 चला जाएगा, 1 पे 2 चला जाएगा और 2 पे 3 चला जाएगा। उसके बाद जब हम प्रिंट ए करके देखेंगे तो हमें अपनी लिस्ट में एलिमेंट मिलेगा 1 2 3 7 8 9, यानी 4 5 6 चेंज हो चुके हैं। अगर आपने स्लाइसिंग में जो रेंज दी है असाइनमेंट में आपने उतनी ही इक्विवेलेंट वैल्यू दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रेंज ज्यादा दी है और वैल्यू कम दी है तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो आपकी लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी लिस्ट में वैल्यू क्या स्टोर है? 1 2 3 7 8 9, ठीक है। आपने कहा a 0:3 इज इक्वल टू 9,0। 0:3 में कितने एलिमेंट्स की रेंज बनती है? 3, लेकिन हमने असाइन कितने किए हैं? 2। तो अब देखिए स्टेटमेंट के बाद a में क्या वैल्यू मिल रही है? 9 0 7 8 9। 3 जो सेकंड पोजीशन है इसके लिए मैंने कोई एलिमेंट नहीं दिया था, बट उसके बावजूद आपका वो एलिमेंट डिलीट हो गया क्योंकि मैंने रेंज में वो पोजीशन मेंशन की हुई है। अब रेंज में वो पोजीशन मेंशन किया है बट उस पोजीशन के लिए अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है
दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। तो जरा मुझे फटाफट से चैट में बताओ, इस वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, सबको क्लियर है? क्या बात है हर्ष लांबा, आज तुमने क्रॉस ड्रॉ करना कहाँ से सीख लिया? चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं बेटा लिस्ट मैनिपुलेशन, यानी हम लिस्ट में और क्या क्या कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट तो कर ही कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लिस्ट में एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपके 2-3 फंक्शन यूज होते हैं। हम 1 बाय 1 सारे फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपेंड फंक्शन को। Append function is used to add one element in the list at a time. एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड करेगा और वो एलिमेंट ऐड भी कहाँ पे करेगा? आपकी लिस्ट के एंड में। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा L इज इक्वल टू 1 2 3, यानी L के अंदर पहले से ये लिस्ट मौजूद है। आपने कहा L डॉट अपेंड और साथ में क्या वैल्यू दी? 6। तो ये जो 6 है ये वैल्यू आपकी लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जब आप लिस्ट को एसेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 1, 2, 3, 6। बट याद रहे अपेंड फंक्शन की हेल्प से हम एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे इन वन गो देन इट विल कॉज एरर। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है L डॉट अपेंड 7, 8, यानी मैं यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट एलिमेंट को लिस्ट में अपेंड करना चाहती हूँ। एरर आ जाएगा क्योंकि अपेंड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एज आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू एज आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर सकता है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट को एक साथ लिस्ट में ऐड करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड फंक्शन। देखो मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, 7, यानी a आपकी लिस्ट है, उसके अंदर पहले से एलिमेंट स्टोर है 5, 7। फिर मैंने कहा a डॉट एक्स, फिर कोई लेट लतीफ आज एज अ गेस्ट आ रहा है। बेटा क्लास का टाइम आई थिंक 8 बजे का है, 8:30 बजे का तो नहीं है बच्चों, पापियो। ओके मैंने कहा a डॉट एक्सटेंड और यहाँ पर मैंने क्या दे दी? आपकी एक लिस्ट। तो ये एक्सटेंड फंक्शन है, ये कुछ हद तक प्लस ऑपरेटर का काम करता है। जैसे प्लस ऑपरेटर 2 लिस्ट को ज्वाइन करता है, वैसे ही एक्सटेंड फंक्शन भी जो आपने a कहा है उसके साथ जो लिस्ट आपने ब्रैकेट में दी है उसे कॉन्कैटिनेट कर देता है। मैंने यहाँ पर 2 बार एक्सटेंड में 8, 9 दिया है, इसीलिए जब हम लिस्ट को एसेस करेंगे तो आपकी लिस्ट में 8, 9 2 टाइम्स मिलेगा। यानी एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में एक साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन कहां पर ऐड होगा? स्ट्रिंग के एंड में, लिस्ट के एंड में। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं लिस्ट के इन बिटवीन कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूं, तो क्या वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, 2 स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया है, आई जस्ट वांट टू नो कि वो कौन है भाई। चिराग पूछो कि बेटा क्या पूछना है? मैम वहाँ पे टप्पल भी डाल सकते थे, ये एक्सटेंड पे और अपेंड पे। हाँ डाल सकते हो, बट वो टप्पल एज अ 1 एलिमेंट जाएगी। हाँ तो वो पूरे मतलब उसने भी डाल सकते थे ना। देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आइडियली दोबारा ही खोल लेती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है 3, 4, ठीक है। मैंने कहा a डॉट एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू दूंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगी। मैंने कहा 4,
3,8 इस तरह से मैं टप्पल में दे सकती हूँ। अगर तू ये स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय सीधा उसमें देना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्केटिनेशन का रूल है कि सेम टाइप के एलिमेंट ही ज्वाइन हो सकते हैं। अब जब मैं ए कहूंगी तो देखो आपका 3,8 एज अ टप्पल एलिमेंट में जो है वो लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है चिराग, पॉइंट क्लियर? यस मैम। अच्छा, दूसरा प्राणी जिसने रेज हैंड किया था, निखिल। हाँ जी भाई साहब बोले। क्या बात है निखिल, जब मैं कहती हूँ कि बोलो तब तो तुमने बोलना नहीं होता है, और चैट में तुमने और मयंक ने दुनिया जान की बकवास करनी होती है। मैं कहा करता हूँ। मैं तेरे पास भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, डोंट वरी। अभी निखिल कुछ पूछना है तो माइक ऑन करो। लोअर डाउन हैंड कर लिया, अब पूछना नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं। मैं वापस टॉपिक पे आती हूँ। एक्सटेंड फंक्शन सबको क्लियर हो गया है? किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? तो चलिए बिगिन करते हैं कि हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट इन लिस्ट ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन। बेटा अगर मुझे लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो ना तो आपका अपेंड फंक्शन काम करेगा, ना ही एक्सटेंड काम करेगा। उसके लिए आपका यूज होगा बेटा इंसर्ट फंक्शन, एंड इंसर्ट फंक्शन विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, सेकेंडली द एलिमेंट विच यू वांट टू इंसर्ट। अब जरा देखिए, मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट की है मैंने 5, 7, 8, 9, 8, 9। अब मैंने कहा ए डॉट इंसर्ट 3,20। तो ये 3 किसको इंडिकेट कर रहा है? 3 इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को। तो जरा लिस्ट में देखो, प्रेजेंटली थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है? प्रेजेंटली थर्ड पोजीशन पे वैल्यू स्टोर है 9। अब थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 20। अब थर्ड पोजीशन पे 20 आएगा, इट डजंट मीन कि वो 9 पे ओवरराइट होगा। ये जो आपकी प्रेजेंट 9 से लेकर जो एंड ऑफ द लिस्ट तक का पार्ट है वो एक एक पोजीशन आगे स्किप हो जाएगा। तो अब जब आप लिस्ट को एसेस करेंगे तो आप देखिए 5, 7, 8 और थर्ड पोजीशन पे आ गया 20, और जो पहले वाले एलिमेंट थे वो एक एक स्टेप राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो गए। तो एग्जैक्टली थर्ड पोजीशन पर आपका एलिमेंट स्टोर हो गया। तो अगर हमें इन बिटवीन वैल्यू स्टोर करनी हो तो हमारा कौन सा फंक्शन यूज होता है? इंसर्ट फंक्शन। और याद रहे इंसर्ट फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट किसको इंडिकेट करता है? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट बेटा इंडिकेट करता है पोजीशन को, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इंडिकेट करता है द वैल्यू विच वी वांट टू स्टोर। क्लियर? अब चलते हैं हाउ टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अगर मुझे लिस्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करें? बेटा डिलीट आपको लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम 2 फंक्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल फंक्शन की। बेटा डेल फंक्शन तो कोई भी किसी भी टाइप के वेरिएबल को रिमूव करता है, लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो बेटा लिस्ट में ये आपके लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर पार्ट को भी रिमूव कर सकता है, पूरी की पूरी लिस्ट को हटाए बिना। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा? आपके पास एक लिस्ट है ए, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट है। आपने कहा डेल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3, यानी जब आप एक सिंगल एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट से यूजिंग डिलीट फंक्शन, तो बेटा आप लिस्ट के नाम के साथ उस एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन कौन से एलिमेंट की है? 20 एलिमेंट की। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप कहेंगे ए, तो आप देखेंगे वहां से 20 गायब हो गया है। बेटा याद रखना डेल फंक्शन एलिमेंट को डिलीट तो करता है बट कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। आप चाहे तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डेल ए 0:2 स्लाइसिंग दे दी कि 0 से लेकर सेकंड पोजीशन तक, 0 से सेकंड पोजीशन तक में आपके कितने एलिमेंट आएंगे? 0 and 1। अपर लिमिट तो इंक्लूसिव नहीं होगी, तो 0 and 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है? 5 and 7। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप ए को एसेस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां से 5 और 7 रिमूव हो चुका है। दैट इज
how we delete element or part of list element using del function. ठीक है, अब हम अपने एक और फंक्शन की बात करते हैं जो लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करता है, दैट इज पॉप फंक्शन. बेटा पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, नॉट स्लाइस. पॉप फंक्शन के रिस्ट्रिक्शन है कि ये लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही एलिमेंट को रिमूव कर सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकता है. साथ ही एक बार रिपीट करते हैं डेल फंक्शन. डेल फंक्शन रिपीट कर लूं, चलो ठीक है, डेल फंक्शन को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं. बेटा डेल फंक्शन के हेल्प से हम लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ एलिमेंट को भी. जब आप इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो डेल फंक्शन के साथ विद इन पैरेंथेसिस आपको लिस्ट के नाम के साथ उस एलिमेंट का इंडेक्स देना पड़ेगा जो आप डिलीट करना चाहते हैं. जैसे मैंने लिखा है डेल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3, यानी लिस्ट के थर्ड पोजीशन पर जो एलिमेंट है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ऊपर देखो आपकी ए जो लिस्ट है 5 की पोजीशन है 0, 7 की पोजीशन है 1, 8 की पोजीशन है 2 और 20 की पोजीशन क्या है 3, यानी मैं कौन से एलिमेंट को डिलीट करना चाह रही हूँ, 20 को. तो जब मैं डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वापस ए को एसेस करूंगी तो बेटा आप देखो वहां से 20 रिमूव हो गया है, यानी लिस्ट में से 20 डिलीट हो गया. That is how we delete single element from the list. But if I want to delete group of elements from the list, that we do with the help of slice. आपने कहा del a square bracket में 0:2, 0:2 स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी ये स्लाइस है. अब 0:2 की रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन. 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, 5 एंड 7. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप ए को एसेस करेंगे तो आपकी लिस्ट में सिर्फ क्या मिलेगा, 8 9 8 9, बिकॉज 5 7 तो डिलीट हो गया है. ठीक है, अब इसमें ये वाला पार्ट क्लियर है चिराग? चिराग यस मैम. आगे यस चलो. मैम. ओके, यस मैम. पॉप फंक्शन की बात कर रहे थे बेटा. पॉप भी एक फंक्शन है जो कि आपका एलिमेंट डिलीट करता है, बट ये आपकी लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिलीट करता है, इन वन को, और जिस एलिमेंट को डिलीट करता है उसे रिटर्न भी करता है. अगर आप पॉप फंक्शन के साथ कोई इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी लास्ट वाली एलिमेंट को डिलीट करेगा, और अगर आप इंडेक्स देंगे तो स्पेसिफिक उस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करेगा. देखो मेरे पास लिस्ट में क्या एलिमेंट्स हो रहा है, 8 9 8 9. ठीक है, मैंने कहा a डॉट पॉप, मैंने साथ में कोई पोजीशन नहीं दी है, कोई पोजीशन नहीं दी तो ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 9. अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर भी 9 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है. कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू इसने डिलीट की हो वो. अगर मैं लिस्ट से स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ तो मुझे पॉप फंक्शन के साथ उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी. लाइक मैंने कहा a डॉट पॉप 0, 0 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, 8 वैल्यू स्टोर है. अब देखिए आपको रिजल्ट में 8 मिल गया. अब अगर मैं इसके बाद a को एसेस करती तो मुझे रिजल्ट में सिर्फ क्या मिलता, 9 और 8, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को भी हम डिलीट कर चुके हैं और फर्स्ट एलिमेंट को भी हम डिलीट कर चुके हैं. आप नोटिस करेंगे कि डेल फंक्शन एंड पॉप फंक्शन दोनों में ही हम एलिमेंट को जो डिलीट करते हैं वो किसके हेल्प से डिलीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. यानी मुझे मालूम होना चाहिए कि जो एलिमेंट मैं डिलीट कर रही हूँ वो कौन सी पोजीशन पे है. अगर मुझे ये ना पता हो कि एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है और फिर भी मैं उसे डिलीट करना चाहूँ तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे बेटा, वो हम डिलीट करेंगे यूजिंग रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन में हम एलिमेंट को बाय वैल्यू रिमूव करते हैं, एलिमेंट को बाय इंडेक्स रिमूव नहीं करते. देखो सपोज करो ये ए आपकी लिस्ट है, ठीक है, इसमें से मैं ये 3,8 वाली टपल को डिलीट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम इसकी पोजीशन क्या है, तो मैं सीधा लिखूंगी a डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं वैल्यू मेंशन कर दूंगी कि मैं क्या वैल्यू डिलीट करना चाह रही हूँ. अब इसके बाद अगर मैं a को एसेस करूं तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट से ये एलिमेंट रिमूव हो गया है. ठीक है,
ये बात याद रहेगी कि अगर किसी एलिमेंट को बाय वैल्यू रिमूव करना है तो वी हैव ओनली वन फंक्शन, ठीक है। और अगर बाय इंडेक्स रिमूव करना है तो हम del भी यूज कर सकते हैं और पॉप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम सिर्फ del यूज कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दो स्टेटमेंट और डिस्कस करते हैं। सपोज करो मेरे पास लिस्ट है, एक तो है 5, 7, 8, ठीक है, एक लिस्ट है। एक लिस्ट है मेरे पास 6, 3, 9, ठीक है। मेरे पास दो लिस्ट है, एक तो मैं कहती हूँ del A और एक मैं कहती हूँ B डॉट क्लियर। इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा मुझे? चैट ओपन कर रही हूँ, चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में देखना चाहूंगी। बेटा आपके माइक की आवाज नहीं आ रही है क्लियरली, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज चैट में टाइप करो। फिर किसी का माइक ऑन हुआ? बोलो मयंक। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। रिमूव फंक्शन में अगर लिस्ट में दो एलिमेंट की वैल्यू सेम हो और रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस को, फर्स्ट ऑकरेंस को फर्स्ट को करे, ठीक है। हाँ निखिल बोलो बेटा। निखिल क्या बात है बेटा, जब तूने वैसे तो तू रेज हैंड करता है, जब मैं बोलती हूँ कि पूछो तो तू गायब हो जाता है। प्रतीक तुम पूछो बेटा। प्रतीक। मैम वो क्या बोलते हैं, पॉप वाला एक बार फिर से बता दो। पॉप वाला पार्ट फिर से बताऊं? ठीक है, यस। पहले एक बार ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लें। ओह माय गॉड, हर्ष ने जवाब दिया, वेरी गुड हर्ष। यश कुमार डिलीट लिस्ट, डेल लिस्ट डिलीट कर देगा, क्लियर एम्प्टी लिस्ट कर देगा, वेरी गुड। यानी इस पार्ट का तो आंसर मैक्सिमम बच्चों को पूरी तरह से पता है, ठीक है। किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ है क्या? अमीशा बोलो बेटा। मैम मैं इसी क्वेश्चन का आंसर ही बता रही थी कि डेल जो है वो लिस्ट को डिलीट कर देगा और क्लियर जो है एम्प्टी लिस्ट कर देगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैं इस स्टेटमेंट के बाद ए को एसेस करने की कोशिश करूं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अब ए जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बी को एसेस करूंगी तो वो एक एम्प्टी लिस्ट आपको रिजल्ट में देगा, कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि क्लियर सिर्फ एलिमेंट को डिलीट करेगा, जबकि डेल आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। अब मैं जरा प्रतीक को पॉप वाला पार्ट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बेटा पॉप फंक्शन आपकी लिस्ट से एक बार में एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा। और जो वैल्यू ये डिलीट करेगा ये उस वैल्यू को रिटर्न भी कराएगा, यानी आप चाहे तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने पॉप फंक्शन के साथ कोई इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा, और अगर आपने इंडेक्स दिया तो किसको डिलीट करेगा? लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिस्ट शो की है ए, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 8989। आपने ए डॉट पॉप कहा, मैंने साथ में कोई पोजीशन नहीं दी, तो ये आखिरी एलिमेंट को डिलीट करेगा और उसे रिटर्न भी कराएगा। देखो स्क्रीन पे खुद ब खुद 9 प्रिंट हो रहा है, मेरा लास्ट एलिमेंट 9 ही था। फिर मैंने कहा ए डॉट पॉप 0, इस बार मैंने पोजीशन दे दी कि अब मुझे कौन सी पोजीशन का डिलीट करना है? 0th पोजीशन का। तो आप देखिए 0th पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है? 8। आपको रिजल्ट में इसने 8 दिखा दिया है, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अब ये रेज हैंड किसने किया हुआ है भाई? हर्ष बोलो बेटा।
हर्ष लांबा आपने रेज हैंड किया है, बोलो बेटा। आप चैट में टाइप कर दो, अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो मैं वहां पे देख लूंगी। आपका माइक अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। अरे वाह भाई परीक्षित, बड़ा अच्छा जवाब दिया है तूने। चलो ठीक है, अब देखते हैं। आज के लिए हमें इतना ही टॉपिक डिस्कस करना था। साथ में एक बार हम स्ट्रिंग की सिमिलैरिटी विद लिस्ट और स्ट्रिंग की डिसिमिलैरिटी विद लिस्ट फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक आपका गिवन है पेज नंबर 52 पे, ध्यान से देख लेना। सिमिलैरिटी बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। सबसे पहले दोनों के साथ लैंड फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, दोनों में हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब है कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं, और स्लाइसिंग का मतलब है कि हम चाहे तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को भी एसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों के साथ ही आपका इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज हो सकता है। दोनों में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये तो थी सिमिलैरिटी। अब आ जाते हैं डिसिमिलैरिटी में। सबसे पहले डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं स्टोरेज के पॉइंट पे। लिस्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग। दोनों ही कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होते हैं, बट फर्क क्या होता है? स्ट्रिंग में तो एलिमेंट स्टोर होता है, जबकि लिस्ट में उस एलिमेंट की रेफरेंस स्टोर होती है। जो बड़े एलिमेंट होते हैं उनकी क्या स्टोर होती है? रेफरेंस स्टोर होती है। ठीक है। म्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम भी दे रही हूं मैं, कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अप टू रिमूव एंड क्लियर फंक्शन पेज नंबर 58 तक। 59 पे आपके 3 फंक्शन है, काउंट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन एंड सॉर्ट फंक्शन। इनको आप एक बार ट्राई करके देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेंगे। और अगली क्लास से पहले अभी तक इस चैप्टर में मैंने जो भी डिस्कस किया है वो पूरा अपनी नोटबुक में कर लेना। मैंने नोट्स ऑलरेडी इस चैट में लिंक कर रखे हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी मंडे को, उसमें हम टपल कंप्लीट करके अगले 2 दिनों में इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे तो उन क्वेश्चंस को पहले से, अगर आपको टाइम लगता है तो सॉल्व करके रख लीजिएगा, ताकि क्लास के टाइम पे हम उन्हें डिस्कस कर सकें। ठीक है, बात क्लियर हो गई? देवेश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? देवेश। मैडम। हाँ बेटा। मैडम, आप अपने YouTube चैनल पे मैम जो आपने चैप्टर पढ़ाए उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दो। ठीक है बेटा, बना दूंगी। ठीक है मैडम। और कोई प्रॉब्लम? नहीं है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आज आप सभी जा सकते हो। बाय बोलो और फटाफट जाओ। नमस्ते मैम, बाय। नमस्ते बेटा, बाय बेटा। मैडम। बाय राम राम मैडम जी, बेटा, राम राम। बाय। राम राम बेटा, राम राम। बाय बेटा। हाँ क्या हाँ? मैम। बाय बाय बेटा। हर्षित बोलो बेटा। मैम, हाँ, ये लिस्ट की नोट्स तो 11th की कॉपी में भी है, तो मेन में बना रहे नोट्स या सारे बनाने पड़ेंगे? मेन में नोट्स बना ली। नहीं बेटा, जो काम मैंने आज कराया है वो पूरा नोट्स बनाओ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। व्हाट्सएप पे लिंक दे दोगे इन नोट्स का? भेज दूंगी। ओके मैम। चलो, मयंक। मैम। मैम। हाँ बेटा। यस मैम। कौन बोल रहा था? ये मैम मैम अभी तो मुझे। चिराग। हाँ चिराग बोल बेटा। वो लिंक नहीं मिल रहा मुझे अभी भी चैट में, कहाँ है? मैम मुझे भी नहीं मिल रहा। बेटा मैंने चैट में डाला है। चलो नहीं मिल रहा है तो ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है, कल ही कहा था, व्हाट्सएप पे भेज दो। अच्छा गुरु भेज दूंगी, कल ही कहा था दादा। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम।
यस मैम। पुरुष मैंने तेरे से बात करनी है, बाकी जाओ बेटा। हाँ जी भाई साहब, मयंक यस मैम। बेटा अपना कैमरा ऑन कर दे, शक्ल देखना चाहूंगी। क्या हुआ मैम? हैं? हो गया। हाँ, तू ये बता, तू एक जब क्लास चल रही होती है उस टाइम पे क्या शरारत करते रहते हो तुम दोनों? मैम मैं तो कुछ नहीं करता। बेटा मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। कल करी होगी शायद। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ कि मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है कि जो भी तुम लाइव क्लास में करते हो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अरे वो बात छोड़ो बेटा, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं तुम्हारी आईडी ओपन कर सकती हूँ। बाय मैडम। हाँ बाय। ठीक है मैम, और कुछ नहीं करेंगे। बेटा क्यों अपनी इमेज स्पॉइल करते हो? समझा करो बात को। तुम्हें बात करनी है, तुम्हारे पास अपने अलग मेथड है, व्हाट्सएप पे बात करो बाद में, मैंने थोड़ी ना मना किया है, लेकिन मेरी क्लास में इस तरह की फालतू हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझा करो बात को, तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मैम। समझदार होके नालायकों वाली हरकत करता है। चलो फिर जाओ अभी। बाय बाय मैम। बाय बेटा।